लिए। घर में अधिकारी वोट डलवाने के लिए आएगा और वोट आपके घर में डलवा के जाएगा। जो कार्य रह गए हैं उन कार्यों को कराने का कार्य करेंगे। पूर्व सीएम और आप भी लगातार लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं। आज डे केयर सेंटर में आना हुआ और सभी से मिलना हुआ, बहुत अच्छा यहाँ आकर लगा, एक नई ऊर्जा का माहौल हुआ। और यहाँ सभी से मैं अपील करती हूँ कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट सभी कमल के फूल पर डालें। हमारी 10 वर्ष की सेंटर की सरकार ने और हमारी 9.5 वर्षों की सरकार हरियाणा में जो सरकार चली है, बेदाग छवि की सरकार चली है। किसी भी तरीके का कोई आरोप हमारी सरकार के ऊपर नहीं है। हर वर्ग के लिए हमने काम किया है और इन्हीं विकास के कार्य को लेकर लोगों के बीच में हम जा रहे हैं और बड़ा उत्साह लोगों के अंदर है। चाहे हम महिलाएं, आप लोग देख रहे हैं कितनी संख्या में महिलाएं हमारे साथ चल रही हैं और युवा, कहीं ना कहीं जो युवा के साथ अत्याचार होता था उनकी आवाज़ को दबाने का काम होता था। ये जो अपने हरियाणा के अंदर बिना पर्ची के, बिना खर्ची के रोज़गार मिला है, युवा जागरूक हुआ है। जहाँ युवा ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था, फिर से स्टार्ट किया है, गरीब को नौकरी मिल रही है और जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है। और इसी तरीके से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। लगातार लोगों का सपोर्ट हमें मिल रहा है। मैम, आज बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपने बात करा, कितने आश्वस्त मानती हैं आने वाले चुनाव में? बहुत कहते हैं, जब कभी भी किसी भी चीज़ का हम शुरुआत करते हैं तो आशीर्वाद बुजुर्गों का हम लेते हैं। और आप लोगों ने देखा प्रोग्राम हुआ कि किस तरीके से ब्लेसिंग हमें मिल रही है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद सबका करूँगी कि आप लोगों की ब्लेसिंग इतनी अच्छी हमें मिली है और इतना सहयोग, इतना आशीर्वाद, ब्लेसिंग हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। मैम, दो समस्याएं बुजुर्गों ने ओरन की समस्या और लाइट की समस्या बताई है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, ऐसा है कि ये जो आप समस्या यहाँ से बताई है, इसको ख़त्म तो करेंगे ही, क्योंकि ऑलरेडी चंडीगढ़ के अंदर तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो सभी के सभी की ये अपनी थॉट होनी चाहिए कि हम हर चीज़ को फॉलो करें। रूल होते हैं, जैसे बच्चों के लिए होते हैं, बच्चे हॉर्न बजाते हैं या ज़्यादा स्पीड में निकलते हैं। मैं युवाओं को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो कानून के दायरे के अंदर रह के उन नियमों का पालन करें। मैडम, सबसे ज़्यादा हॉर्न रोडवेज की बसों के साथ जाते होते हैं, क्या शुरुआत वहाँ से की जाएगी? बिल्कुल, जो भी ध्यान में लगाया गया है, जो भी समस्या है वो उसको दूर करने का कार्य। मैम, आपकी बात होती रहती है, नायब सिंह सैनी जी से बात होती है, अगर वो चुनाव जीतते हैं, यहाँ से चुनाव जीत मुख्यमंत्री तो वो है ही, तो पहला काम, बड़ा काम क्या सोचा है? क्योंकि आपकी तो बात होती है आपस। ऐसे लगातार सेवा भाव से लगे हुए हैं और सेवा भाव से ही कार्य करेंगे। मैम, स्मार्ट सिटी तो पहले भी थी करनाल, अगर नायब सिंह सैनी जी दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो स्मार्ट सिटी में क्या बदलाव देखते हैं? जो कार्य रह गए हैं उन कार्यों को कराने का कार्य करेंगे। थोड़ा अलग रहते हैं, सीनियर सिटीजन घर से अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं, वोट की शुद्ध बुद्ध लेने के लिए यहाँ आए हैं। उनका रहन सहन, उनका कैसे टाइम पास करते हैं, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात हम आपके नॉलेज में डालना चाहते हैं, मेघा जी ने जो कहा, पहली बात जब मेघा जीएमसी के लिए खड़ी हुई, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मेरी बहनें, माताएं, सभी मेरे भाई, सबका और पत्रकार, छायाकार बंधु, सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ आकर इतनी खुशी हो रही है, मैं बता रही आप लोगों को, क्योंकि अक्सर चुनाव सभा के अंदर मैं जाती हूँ, तरह तरह के लोग मिलते हैं और जो आज आप लोगों से मिलना हुआ, तो मैं तो कुछ करनाल के अंदर नहीं है, ऐसे सेंटर हर एक जिले के अंदर होने चाहिए।
क्योंकि आज हमारे पास समय नहीं है किसी के साथ बात करने का, चाहे बच्चों की बात ला लो, चाहे हमारी एज के लगा लो, चाहे वर्किंग की लगा लो, किसी की भी बात लगा लो। आज समय नहीं है किसी के पास में। अक्सर हम घरों में कैद होके बैठ गए, हम मोबाइलों के अंदर कैद होके बैठ गए। हम इन मोबाइलों ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, सारा भाईचारा इन मोबाइलों ने खत्म कर दिया। मोबाइल ने जो हम बात घर के अंदर बैठ के करते थे बच्चों के साथ, वो सब कुछ खत्म कर दिया। ये सब कुछ मोबाइल खा गया। तो ऐसे सेंटर होने चाहिए ताकि जहां आकर, जैसे अपनी बहन मेघा भंडारी जी ने कहा है कि ये दूसरा घर है, जहां अपना हर एक सुख दुख हम बांट सके, हर फेस्टिवल मना सके। जिस तरीके से भी बताया है कि यहाँ पर हर एक त्योहार मनाया जाता है, तो बड़ी खुशी की बात है। चलो एक त्योहार ये भी मनाते हैं, जो लोकतंत्र का खूबसूरत त्योहार जो 5 साल बाद आता है। और जो यहाँ आप लोग बैठे हैं, ये वो लोग बैठे हैं जो 1-1 हजार वोट लेके बैठे हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का कहना कोई नहीं जानता। घर में से अगर बुजुर्ग कहता कि हमें इसको वोट डालनी है तो सभी उसी का पालन करेंगे। और ये संस्कृति है हमारी, जो आज मैं यहाँ देख रही हूँ, संस्कार है हमारे। और मेरे को तो विशेष ही लगाव रहा है बुजुर्गों के पास। मैं नरगढ़ के अंदर काम करती हूँ, मैं स्पेशल बुजुर्गों से रात बैठती हूँ, बात करती हूँ उनसे। और आज बहुत खुशी का विषय है कि आप लोगों के बीच में यहाँ आने का मौका मिला। और आज कहते हैं जब बेटी को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो अपने बड़े बुजुर्गों से कहती है। आज इस बेटी को भी आप लोगों की जरूरत है। जैसे आपने पहले भी, जैसे आपने बताया भी मेघा जी आई थी, को आशीर्वाद दिया था, आज आपकी भी बहन, आपकी बेटी आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आई है। और अक्सर कहते हैं बेटी कुछ ना कुछ मांगती है, ये पहली बेटी ऐसी होगी जो वोट मांगती है। इसलिए हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है कि आपका लाडला बेटा, लाडला भाई यहाँ से उपचुनाव लड़ रहा है। जो आप लोगों की ब्लेसिंग है, ये उसी का नतीजा है कि आज उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। पार्टी के अध्यक्ष के नाते तो काम देख रहे थे, तो निर्णय लिया कि आप सरकार का काम भी आप ही देखिए। तो ये आप लोगों की ब्लेसिंग है। अरे बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद में वो ताकत होती है जो किसी चीज में नहीं होती। जहाँ दवा काम न करे वहां दुआ काम करती है। तो आज आप लोगों के बीच में आई हूँ। ये 25 तारीख को ये हवन जो यज्ञ भारतवर्ष में हो रहा है, इसमें आप वोट के रूप में एक आहुति डालें। और यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को एक वोट डालें, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक वोट डालें। और जो 80 साल से ऊपर की जिनकी आयु है वो आप बता दीजिए, 85 साल से उनकी वोट घर में ही डलेगी। घर में अधिकारी वोट डलवाने के लिए आएगा और वोट आपके घर में डलवा के जाएगा। और बातें तो बहुत सी हैं, समय का अभाव है। फिर मैं आप लोगों के बीच में आऊंगी, समय निकाल कर आऊंगी। और मैं आज मंच के माध्यम से कह के जा रही हूँ भी मैं जरूर आऊंगी। बिल्कुल आएंगे। बस आप इस काबिल बना दो कि हम आने लायक हो जाए। बिल्कुल हमें सीएम सिटी चाहिए करनाल, इसलिए हमने सब लोग तन मन धन से वोट दिए। जी जी, माइक लीजिए। अच्छे हैं, ये हमारा हमें संदेश पहुंचाइए आप लिख के जी तीनों के नाम। जी 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 जरूर जाएगा। ये भारत माता का लाल नरेंद्र मोदी, हमें एक ऐसा नेता मिला है, आज भारत का नेता ना होकर पूरे विश्व का नेता। इतना जबरदस्त नेता तो हमें मिला है
आप बुजुर्ग हो, सब अनुभवी हो, सबको पता है कि पहले की सरकारों में और 10 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर है। बहुत जबरदस्त काम किया, चाहे कश्मीर से 35 और 370 धारा समाप्त करने की बात है, चाहे रामलला का मंदिर बनवाने की बात है, चाहे 3 तलाक को खत्म करने की बात है। बेशुमार कार्य किए हैं। और आप लोगों ने देखा यूक्रेन का युद्ध हुआ, किस तरीके से हमारे बच्चों वहां से तिरंगे की ओर लेके निकले वहां से। कि इतना अच्छा नेतृत्व हमें मिला है कि हम दूसरी साइड सोच ही नहीं सकते। कि हम देखना तो दूर की बात, दिमाग में ला भी नहीं सकते कि हमारे देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है, हमारे देश को कहां से कहां लेके जा रहा है। और वो मंच के माध्यम से कह रहा है कि अभी ट्रेलर है, अभी और काम बाकी है, और काम बहुत करने हैं। जो इतना टाइम काम करता है, देश के समर्पित भाव से काम करता है, जातिवाद से उठ के काम करता है, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के काम करता है, परिवारवाद से ऊपर उठ के काम करता है। तो अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। तो इसलिए आप सबसे निवेदन, आप सबसे अपील, आपकी बेटी आपकी बहन करने के लिए एक वोट कमल के फूल पर डालें। यहाँ से चुनाव लड़ रहे पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और वर्तमान में आपके लाडला बेटा लाडला भाई नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहा है, उनको विजय करके भेजे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, जय माता दी। का आशीर्वाद है वो हमेशा रहेगा। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सीनियर सिटीजन के प्रेसिडेंट अंकल डॉक्टर धवन अंकल का, डॉक्टर गिरधर अंकल का, आगे सैनी अंकल का, और हमारे जितने वरिष्ठ सीनियर सिटीजन हैं यहाँ पे, सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया। के बाद संजय भाटिया जी आए थे। संजय भाटिया जी हमें काजू कतली खिला के गए थे, यहाँ से आशीर्वाद लेकर गए थे। फिर कहाँ सुन जा दिल की राज़गान, ये रात ये चांदनी, फिर कहाँ सुन जा दिल की राज़गान, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी 2-4 पल आए। ये रात ये चांदनी, फिर कहाँ तुम जा दिल की दास्तां, सेंटर फिर कहाँ सुन जा दिल की राज़गान, ये रात ये चांदनी, फिर कहाँ सुन जा दिल की राज़गान। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी
दो चार पल आज वही जरूर जहाँ जरूरत हो केवल वही बुझाए। नो हॉर्न का हाँ, नो हॉर्न का आप मेयर भी बैठी हैं, मैम भी बैठी हैं, तो नो हॉर्न हो नंबर 1। नंबर 2 नो वो ये चीजें किसी के ध्यान में नहीं है, मैं वो सिर्फ वही चीजें। दूसरा, एक आप देखते हो कि रात को हम जब निकलते हैं तो गाड़ियों में वो फ्रंट लाइट लगती है, फ्लड लाइट्स व्हाइट वाली, बिल्कुल अंधा हो जाता व्यक्ति। इसको हालांकि ये मेरा ख्याल बैन है, शायद लाइटें लगानी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा शहर उन लाइटों से भरा पड़ा है जो कि हमें अननेसेसरी एक्सीडेंट्स का न्योता देता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर हो सके तो इसमें जरूर आप इंटरव्यू करें, कम से कम ये 2 चीज़ों में। लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो लोग हैं ना, वो हॉर्न के बिना हटते भी नहीं है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ।